हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका विकास स्टडी अयोध्या चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आपको वही सेलों के बारे में बताऊंगा जो हमने बताया था इसके पहले कि हम सेल के बारे में बताएंगे। इसके पहले का वीडियो हमारा डायनमो पर बना था, आप जाकर डायनमो या जनरेटर को देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे जो है अपना लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आप चलिए अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है? विभिन्न प्रकार के सेलों के बारे में जानना, ठीक है। ये जो सेल है, देखिए सेल में जो है रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जिसकी क्रिया से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता, रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने 1769 में सेल बनाया था। उसके पश्चात लेक्लांसी नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने वोल्टा के दोषों को दूर कर बनाया विद्युत सेल, जिसको दो भाग में बांटा गया, ठीक है। पहला है प्राथमिक सेल, देखिए प्राथमिक सेल है, दूसरा है द्वितीयक सेल। अब इसके बारे में जानने से पहले आप जान लीजिए विद्युत वाहक बल क्या है। विद्युत वाहक बल देखिए, विद्युत वाहक बल देखिए, विद्युत सेलों के संपूर्ण परिपथ में क्या है? विद्युत सेलों के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम, देखिए आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का, किसका? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं ना। विद्युत वाहक बल को ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल ई से। सेल का विद्युत वाहक बल बराबर होता है सेल से प्राप्त ऊर्जा ये हो जूल में होती है बटे संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश, यह कूलाम में होती है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया विद्युत वाहक बल के बारे में। अब हम चलते हैं, ये जो है आपका प्राथमिक सेल, ठीक है। हाँ, ये देखिए प्राथमिक सेल के लिए इसमें क्या लिखा है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता, परिवर्तित होती, मतलब जो रासायनिक ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसे सिर्फ एक बार ही प्रयोग किया जाता है, क्या? इसे एक बार ही प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्या लिखा है? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो है ये प्राइमरी सेल के लिए डिफिनेशन है, ठीक है। ये प्राथमिक सेल है, ठीक है। प्राथमिक सेल के लिए देखिए और कुछ जो है क्या क्या है प्राथमिक सेल में, उदाहरण देख लीजिए। इसे प्राथमिक सेल में आपका लेक्लांसी सेल, देखिए लेक्लांसी सेल है ना। प्राथमिक सेल में लेक्लांसी सेल है, वोल्टेज सेल है, डेनियल सेल है, उसके बाद शुष्क सेल है, फिर गैल्वेनिक सेल है, फिर मरकरी सेल है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है प्राथमिक सेल में, जो एनोड पर हो जिंक और कार्बन की जो है ये छड़ें लगाई जाती है, ठीक है, प्राथमिक लेक्लांसी वाले में। उसके बाद वोल्टेज में क्या होती है? जिंक और कॉपर की जो छड़ लगाती है एनोड के लिए, जो है जो जिंक का, और कैथोड के लिए कॉपर का। फिर देखिए इधर आपका डेनियल सेल में, इसमें देखिए एनोड के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है और कैथोड के लिए कॉपर का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए शुष्क सेल में एनोड के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है, कैथोड के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए गैल्वेनिक सेल में एनोड के लिए जिंक और लिथियम दोनों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें कॉपर का प्रयोग किया जाता है कैथोड के लिए। देखिए आप मरकरी सेल में जो है ये आपका जिंक का और मरकरी का दोनों का जो है मतलब यूज किया जाता है अमलगम करके, ठीक है। ये देखिए उस पे एनोड के लिए क्रिया किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है, कैथोड पर। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का एक साथ प्रयोग किया जाता है एक कैथोड के लिए। फिर देखिए क्या जो इलेक्ट्रॉनिक क्रिया होती है, देखिए लेक्लांसी सेल में होता है NH4Cl होता है ना। देखिए लेक्लांसी सेल में जो क्रिया होती है NH4Cl होता है। उसके बाद देखिए इसमें H2SO4, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है वोल्टेज सेल में। फिर जो है अगले में जो बनता है डेनियल सेल में, इसमें ZnSO4 बनता है, ठीक, एंड CuSO4 बनता है। जब क्रिया होती है तब बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले में देखिए मैक्स मतलब अधिकतम, ठीक है, मैक्सिमम अधिकता होती है, अधिकता है CH4Cl,
ये देखिए किसमें, शुष्क सेल में देखिए CH4 सेल की, CH4Cl की जो है अधिकता है और प्लस MnO2 मतलब मैग्नीज ऑक्साइड और प्लस कार्बन होता है मैग्नीज। देखिए इसमें गैल्वेनिक सेल में देखिए क्या बनता है, ZnSO4 और CuSO4 मतलब जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। इसके देखिए मरकरी सेल में क्या होता है, देखिए KOH मतलब ये जो है पोटेशियम ऑक्साइड और ZnO जिंक ऑक्साइड बनता है। आपने इसको देख लिया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। हाँ, तो अब चलते हैं प्राथमिक सेल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जान लेते हैं। देखिए प्राथमिक सेल के बारे में जो सामान्य जानकारी है, हाँ देखिए प्राथमिक सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अतः इन सेलों को प्राथमिक सेल अथवा सरल सेल भी कहते हैं। इसके रासायनिक पदार्थ समाप्त हो जाने के बाद भी भरा जा सकता है। इन सेलों के अतिरिक्त कुछ और अन्य सेल होते हैं जिनके पदार्थ भरे जा सकते हैं, पुनः उसी दशा में प्राप्त किए जा सकते हैं। इनके इस क्रिया को चार्जीकरण कहते हैं, या फिर हम यह कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचय हो जाता है। प्राथमिक विद्युत सेल किसी लवण का घोल, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, भरा रहता है, जिसमें दो भिन्न भिन्न धातुओं की छड़ें, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, पड़ी रहती हैं। इलेक्ट्रोडों को घोल बनाकर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिससे इन पर विभिन्न प्रकार के आवेश एकत्रित होने लगते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रोडों को किसी चालक तार से, भाई सुनिए ध्यान से, किसी चालक तार से मिलाने पर विद्युत विभव के इलेक्ट्रोडों से, मतलब जो चालक तार होता है उससे मिलाने पर जो विद्युत विभव के इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोडों से निम्न विभव के इलेक्ट्रोडों की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। जो विद्युत धारा होती है निम्न विभव के इलेक्ट्रोडों की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। फलतः इसका विभवांतर कम होने लगता है। जब ये धारा प्रवाहित होने लगती है उस दौरान ये होता है जो विभवांतर होता है वह कम होने लगता है। सेलों में भरे इलेक्ट्रॉनों का विभवांतर उतना ही बना रहता है, अतः इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने वाले चालक तार से निरंतर रूप से विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। हम चलते हैं अगले बिंदु पर, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए प्राथमिक सेल में कुछ वोल्टीय सेल के बारे में आप जान लीजिए। देखिए वोल्टीय सेल में देखिए क्या होती है, इसमें ये जो छड़ होती है जिंक और कॉपर की जो छड़ होती है जो है, इसमें साधारण या वोल्टीय सेल में साधारण या वोल्टीय सेल में लगी रहती है। क्या होता है इसमें, देखिए एक सेल में कांच के एक बर्तन में, देखिए कांच का बर्तन है ना, ये जो कांच का बर्तन है, इस कांच के बर्तन में हल्के गंधक का अम्ल लिया जाता है। क्या, हल्का जो गंधक होता है, गंधक मतलब सल्फर, उसका अम्ल लिया जाता है। गंधक के इस अम्ल में तांबे और जस्ते, तांबे मतलब Cu ना, कॉपर होता है, और जस्ता होता है आपका, ठीक है। जस्ता मतलब Zn जिंक, ठीक है। तांबा होता है और जस्ता होता है। जिंक कैथोड मतलब ये जस्ते की छड़ है, और एक कॉपर एनोड मतलब ये तांबे की छड़ है। तो आप इसका मतलब एनोड और कैथोड बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये जो जिंक का है छड़, ये कैथोड बनाने के लिए यूज होता है, जो कॉपर का है ये एनोड बनाने के लिए यूज होता है। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक एक क्षण ऊर्ध्वाधर इस प्रकार खड़ी कर दी जाती है कि वह एक दूसरे को, देखिए एक दूसरे को स्पर्श ना करे। देखिए कुछ दूरी बनाए रखे, देखिए कुछ दूर है, देखिए कुछ दूर है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है इसमें, जब स्पर्श ना करें, छड़ों के बाहर निकले हुए
सिरों को यदि एक संयोजक तार से जोड़ दिया, देखिए जोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो है क्या करते हैं, यदि तार को काट कर बीच में एक बल्ब लगा दिया जाए तो बल्ब जलने लगता है। इससे ही सिद्ध होता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आगे क्या होता है देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड चीज है, ठीक है। तांबे और जस्ते की छड़ों को जब संयोजक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो जस्ता गंधक के अम्ल से क्या होता है, ये देखिए जस्ता जो है जो जस्ते की जो है छड़ है, ये जो है जस्ता गंधक के, गंधक मतलब सल्फर के अम्ल से क्रिया करके विद्युत में हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस H2 है वो निकलती है, ठीक है। इससे जब क्रिया करती है तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि तांबे की प्लेट को स्पर्श करती है। देखिए तांबा की जो प्लेट है, तांबा की प्लेट ये है ना, ये तांबे की जो है प्लेट को स्पर्श करती है, जो कि तांबे की प्लेट को स्पर्श करती है। विद्युत तांबे में चली जाती है, मतलब जो उसकी इलेक्ट्रिक होती एनर्जी होती है वो तांबे में चली जाती है H2 की, और तांबे का विभवांतर बढ़ जाता है। इससे यही होता है कि तांबे का जो विभवांतर है, जब ये H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस उसमें जाती है तो तांबे का विभवांतर बढ़ जाता है। यह विद्युत तांबे की प्लेट से तार द्वारा बाहरी परिपथ में जस्ते की प्लेट की ओर जाती है। जो विद्युत बढ़ता है, देखिए इधर कॉपर जो कि धन, ये एनोड धनायन होता है, कैथोड ऋणायन होता है। हमने बताया था कि धन से ऋण की ओर जो है धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए क्या होता है, इस प्रकार जो परिपथ बनता है, देखिए परिपथ में विद्युत धारा तांबे की ओर प्रवाहित, तांबे से जस्ते की ओर प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। परिपथ में विद्युत धारा जो है ये तांबे से जस्ते की ओर प्रवाहित होने लगती है। अब आगे देखिए क्या होता है, तांबा धनात्मक और जस्ता ऋणात्मक। हमने देखा बताया ना, जब इधर प्रवाहित होने लगेगी ये धनात्मक हो जाएगा, जिस तरफ से प्रवाहित होने लगती है धारा उधर धनात्मक होता है, जिस ओर प्रवाहित होती है उधर ऋणात्मक माना जाता है। यह जो है ये इलेक्ट्रिक का रूल है, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ होती हैं, उसके रासायनिक अभिक्रिया को जान लीजिए थोड़ा। देखिए कैथोड पर देखिए क्या होता है, देखिए कैथोड पर जो है ये H2SO4 क्या होता है, इसमें H+ आयन और सल्फाइड जो है, ये H2SO4 जब टूटता है तो H+ आयन और सल्फेट माइनस आयन जो है ये बनता है। मतलब SO4 ये सल्फेट आयन है, ठीक है। ये H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, ये सल्फेट आयन है। SO4 2- जो है सल्फेट आयन है। आइए देखिए अगला है हमारा कैथोड पर जो क्रिया होती है, इसको देख लीजिए। कैथोड में यही होता है, जो Zn जो है, Zn आपका जो धनायन होता है ना, Zn धनायन है, Zn+ आयन डबल+ आयन जो है ये सल्फेट डबल- आयन से क्रिया करके, मतलब ये आयनिक जो है क्रिया, रासायनिक क्रिया करते हैं, क्रिया करके ZnSO4 बनाते हैं, मतलब जिंक सल्फेट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये देखिए एनोड पर क्या होता है, 2H+ आयन, मतलब कि हाइड्रोजन के 2 आयन क्रिया 2 इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके ये जो है हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। अब आपका हाइड्रोजन गैस हो गया ना, हाँ। तो ये आपने जो है इसके बारे में पढ़ लिया, जो है साधारण या वोल्टेज सेल के बारे में। अब हम जो है आपको लैक्लांसी सेल के बारे में बताएंगे। लैक्लांसी सेल जो है किस प्रकार से क्रिया करती है, ठीक है। मैं जो है अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो थैंक्स फ्रेंड।